हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का पार्ट चल रहा था। आज के वीडियो में नया पार्ट भी करेंगे, बट पहले जो हमने पहले से किया हुआ पार्ट्स है वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज कर दूं। जब कंपनी अपने ही शेयर्स पब्लिक से वापस खरीद लेती थी तो उस प्रोसेस को हम लोग बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कहते थे। इसके सोल्यूशन के तीन पार्ट्स थे। पहला पार्ट में हम लोग ऑफर प्राइस या कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते थे एक स्टेटमेंट बना के। सेकेंड पार्ट में जर्नल एंट्री है और थर्ड पार्ट में बैलेंस शीट बनाना पड़ता है या तो फिर नोट्स टू अकाउंट्स, डिपेंड करता है सम टू सम। देखते हैं इस सम में क्या बोला हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करता हूँ। समराइज बैलेंस शीट ऑफ श्रीनाथ लिमिटेड दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। नीचे जाते क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। असरटेन मतलब फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बाय बैक। इससे पता चल जाता है बाय बैक का सम है। अच्छा, आगे बोला है मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। इसका मतलब देखिए, मैंने आपको दो पार्ट कराए थे। एक में ऑफर प्राइस होता था, एक में ऑफर प्राइस नहीं होता था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करके पहले वो देखिए, देन फिर इस पार्ट पे आ जाइए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में और भी बोला है कि अज्यूमिंग बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाने बोला तो जर्नल एंट्रीज भी बना देंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ श्रीनाथ लिमिटेड। आगे बोला है ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स भी बना लीजिए। चलिए सम को पहले स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है सोल्यूशन के पार्ट वन में। स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं। स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग शेयर्स टू बाय बैक, शेयर्स टू बाय बैक। ठीक है, स्टेटमेंट में हम लोग को पता चल जाता है कितने शेयर्स हमको बाय बैक करने हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारा पहला कंडीशन क्या होता था, 25% ऑफ ओन फंड्स। 25% ऑफ ओन फंड्स में इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई भी टाइप का रिजर्व आता था एक्सेप्ट सीआरआर। ठीक है, ये सारे पार्ट हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। चलिए देखते हैं सब में इक्विटी शेयर्स है क्या। हाँ है, 60 लाख। तो मैं जाता हूँ सब में लिख देता हूँ 60 लाख इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 4 लाख, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने लिख देता हूँ 4 लाख। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, आप लोग लाइन वाइज जा सकते हैं, जैसे सब में जो दिया वैसे लिख सकते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस है 20 लाख, तो मैं जाके लिख देता हूँ 20 लाख। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये हो गया। डिवेंचर्स दिया, क्रेडिटर्स दिया, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है वापस मैं बता दूं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। बट जब हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं शेयर्स टू बॉट बैक का, उसमें हम लोग सीआरआर नहीं लेते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इस सम में और जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह नहीं दिया है, तो इसी को जब हम टोटल करेंगे तो हमको हमारा ओन फंड्स मिल जाएगा 84 लैक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 84 लैक्स। ये जो 84 लैक्स मिला है ना, ये ओन फंड्स है। हमारा जो पहला कंडीशन है वो है 25% ऑफ ओन फंड्स। तो ये जो 84 लैक्स है इसका 25% हमको निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा। 84 लैक्स इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, तो आ रहा है 21 लाख। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 लाख। ठीक है, 21 लैक्स। अब बारी आती है सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है, ओन फंड्स। ओन फंड्स कितना है 84 लैक्स। कहाँ से मिला, हम लोगों ने देखो ऊपर फाइंड किया था, यही है ना हमारा ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ डेट। मैं आपको वापस एक बार बता दूं, डेट के अंदर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, डिवेंचर्स, ये सारी चीजें आती है, पहले से ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। देखते हैं इस सब में कौन सा चीज दिया हुआ है। इस सब में दिया डिवेंचर्स। डिवेंचर्स डेट का पार्ट है, क्रेडिटर्स डेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को डिवेंचर्स कितना दिया हुआ है, 28 लाख दिया, लेकिन मैं कितना लूंगा पता है, 14 लाख। 50%, 50% लेना है ना, 50%। अगेन अगर 84 लैक्स में से 14 लैक्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 लैक्स। ठीक है, ओके। ये वाला कंडीशन, थर्ड कंडीशन हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तुम लोग को पता होगा कि जब जब हम लोग को ऑफर प्राइस सब में नहीं दिया होता था तो हम लोग थर्ड कंडीशन नहीं निकाल पाते थे, बिकॉज इसका जो थर्ड पार्ट का जो फॉर्मूला था वो था अबव अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इनटू ऑफर प्राइस। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने वाले रहते हैं या ऑफर प्राइस निकालने वाले रहते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पहले हम लोग लेते थे लिस्ट ऑफ 1 2 3, इसमें हम लोग लेते थे खाली लिस्ट ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है, जब ऑफर प्राइस नहीं दिया होता है, ठीक है, जब ऑफर प्राइस नहीं दिया होता है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू, अपॉन फेस वैल्यू। 25% कितना आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, ये हो, ये रहा 60 लाख। 60 लाख का 25% निकालते, 60 लैक्स
इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ रहा है 15 लाख। हम लोग जाते हैं लिख देते हैं 15 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखते हैं कितना है, 10 है या 100 है। कहाँ से मिलता था फेस वैल्यू? फेस वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन से मिलता था यहाँ, ये रहा, ये फेस वैल्यू है, ठीक है। ऑफर प्राइस हमेशा नीचे होता था, यहाँ जो ऊपर दिया होता था ये हमारा फेस वैल्यू होता था, ठीक है। तो फेस वैल्यू की एंट्री हम लोग कर देते हैं यहाँ नीचे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक, कितने शेयर्स कंपनी बाय बैक कर सकती है? वो है 1.5 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिल चुके हैं। फिर ऑफर प्राइस फाइंड करते थे। ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? ऑफर प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला होता था लीस्ट ऑफ 1 एंड 2, बस तीसरा नहीं है, 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स तो देखते हैं लीस्ट ऑफ 1 2 दोनों में से 21 लाख कम है या 70 लाख कम है, कौन सा कम है? 21 लाख। तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे 21 लैक्स डिवाइडेड बाय 1,50,000, जो आएगा वो हमारा ऑफर प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑफर प्राइस कितना आता है। 21 लैक्स डिवाइडेड बाय 1,50,000, 14 है हम लोगों का ऑफर प्राइस। अब मैं तुम लोग को ये भी बताया था कि जो 14 है ऑफर प्राइस, इसमें से जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया तो फेस वैल्यू है ना, एफ, तो बचा हुआ 4 रुपया क्या है? बचा हुआ 4 रुपया है हमारा प्रीमियम। बचा हुआ 4 रुपया क्या है? प्रीमियम, ठीक है। हम लोग हमेशा ऐसे करते थे। पता है अब क्या करना है? वर्किंग नोट बनाना है हम लोग को। जर्नल एंट्री के लिए हम लोग कुछ वर्किंग नोट बनाते थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। सबसे पहला वर्किंग नोट किसका होता था? FVES, फेस वैल्यू। FVES कैसे निकालते थे? उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पर आएगा 1.5 लाख इंटू 10, कितना हो जाएगा? 15 लाख। ये हो गया हमारा FVES। फिर हम लोग सेकंड का निकालते थे PBB, प्रीमियम ऑन बाय बैक। इस सबका फुल फॉर्म है, तुम लोग को ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन इस बार फेस वैल्यू नहीं, इंटू प्रीमियम। इंटू प्रीमियम, ये तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रहेगा। 1.5 लाख इंटू इस बार 4 हो जाएगा। 1.5 लाख इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते थे टोटल अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स। टोटल अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स, पेबल टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कितना देना है हमको पैसा? कैसे मिलता था? हम लोग क्या करते थे? इन दोनों को ही प्लस कर देते थे। तो कितना हो जाएगा? 21 लैक्स। इसका मतलब हम लोग को शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है? 21 लैक्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हम लोग जाते थे और CRR फाइंड करते थे। CRR में कितना होना चाहिए और अमाउंट कैसे फाइंड करते थे? CRR निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? FVES माइनस PNI। PNI का फुल फॉर्म प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू। इस सब में प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू नहीं दिया है, जब आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। अब तक हमने जितने भी वीडियोस कवर किए उसमें एक में भी PNI नहीं आया है, ठीक है। उसको मैंने बचा के रखा हुआ है हमारे लास्ट पार्ट के लिए। लास्ट जब हम लोग वीडियो कवर करेंगे उसके अंदर PNI भी आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है सम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। FVS कहाँ से मिलेगा? देखो ये रहा 1.5 लाख, सॉरी 15 लाख। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख। 15 लाख माइनस PNI क्योंकि नहीं है तो मैं इसको जीरो ले लेता हूँ। इसका मतलब हम लोग को कितने पैसे की जरूरत है? 15 लाख की जरूरत है। अब देखो, जब CRR में पैसा ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग या तो जनरल रिजर्व के पास जाते हैं, अगर जनरल रिजर्व नहीं है तो PNL के पास। क्या इस सब में जनरल रिजर्व या PNL कुछ था क्या? देखो PNL दिया हुआ है, जनरल रिजर्व नहीं है। कितना दिया हुआ है? 20 लाख दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 लाख। और हमको कितना चाहिए? हमको सिर्फ 15 चाहिए। तो ये पूरा का पूरा पैसा हम लोग कहाँ से ट्रांसफर करवा लेंगे? PNL के थ्रू ट्रांसफर करवा देंगे, ठीक है। ओके, अब जाते हैं हम लोग PBP को राइट ऑफ करने के लिए। देखो PBP को राइट ऑफ करने के लिए अमाउंट कहाँ से मिलेगा? ये रहा 6 लाख। 6 लाख राइट ऑफ करना है। इसमें हम लोग पहले किसके पास जाते थे? शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। और फिर किसके पास जाते थे? PNL। पहले चेक करते सब में शेयर प्रीमियम है क्या? सब में शेयर प्रीमियम है, 4 लाख दिया हुआ। देखो ये रहा शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम सेम 4 लाख है। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 6 लाख में से 4 लाख तो हम लोग SP में से ले लेंगे। बचा हुआ 2 लाख कौन देगा हम लोग को? PNL, ठीक है। बस अब हमारे सारे वर्किंग नोट बन चुके। अब हमको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। तो जा जर्नल एंट्री की ओर। ओके, वैसे मैं बता दूं ये जितना भी पार्ट किया है ये मैंने पहले वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए एंड देन फिर यहाँ पर आइए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जाते हैं जर्नल एंट्री की ओर। वैसे पहला जर्नल एंट्री हमेशा इन्वेस्टमेंट सोल्ड की होती है, वैसे इस समय इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं दिया है तो उसकी एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड एंट्री होती थी इशू की, वो भी इस समय नहीं दिया है तो हम लोग को वो भी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड एंट्री हम लोग करते थे ट्रांसफर टू रिजर्व की, वो इसमें है तो हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री में बता दूं। ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू CRR, ऐसा होता है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू CRR। लेकिन 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 इस समय ना, इस समय जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, ठीक है। कितना अमाउंट हम लोगों ने ट्रांसफर किया था CRR में? 15 लाख, और वो भी पूरा का पूरा PNL से लिया था। PNL में से निकाला, CRR में डाल दिया,
ठीक है। इसका नरेशन आएगा बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड। अमाउंट ट्रांसफर्ड, नरेशन में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। सेकंड एंट्री होती थी अमाउंट पेबल की। अमाउंट पेबल की एंट्री क्या होती थी, वो स्टैंडर्ड एंट्री थी हम लोग की। 3 एंट्री हम लोग, मैंने तुम लोग को बताया था कि कैसे करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये अमाउंट पेबल की एंट्री है, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। अमाउंट कैसे मिलता था मैं एक बार वापस से बता दूं आपको। ये रहा अमाउंट, ये रहा, ये इक्विटी का अमाउंट, ये प्रीमियम का अमाउंट और ये इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कितना पे करना है। तो 15/6 यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख। तो टोटल कितना पे करना है हम लोगों को, 21 लाख पे करना है। ठीक है। ओके। इसका नरेशन बीइंग अमाउंट पेबल, बीइंग अमाउंट पेबल, बीइंग अमाउंट पेबल। ठीक है। उसके बाद जाते हैं आगे थर्ड एंट्री में, वो था पीवीबी राइट ऑफ करने का। पीवीबी राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती थी, एंट्री होती थी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीवीबी। ठीक है। ये एंट्री होती थी। हमेशा ये एंट्री नहीं होती है, अगर क्वेश्चन में पीएनएल का इस्तेमाल हम लोग ने किया है तो ही पीएनएल आता है। जरा देख लेते हैं, इसमें है क्या, देखो वर्किंग नोट में है, एसपी भी है, पीएनएल भी है, तो जर्नल एंट्री में भी आएगा। ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 4 लाख जो हम लोग ने वर्किंग नोट में लिया था, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 लाख एंड 6 लाख। देखो 6 लाख हमको राइट ऑफ करना था, तो 4 लाख लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से, 2 लाख लिया हम लोग ने पीएनएल में से। ठीक है। एक बार देखना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा, एसपी में से कितना लिया था 4 लाख, पीएनएल में से 2 लाख। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर जो फोकस है वो एंट्री और पहला पार्ट में नहीं है, वो नोट्स टू अकाउंट से जो भी हम लोग बनाने वाले वहाँ ज़्यादा फोकस करना है। बीइंग पीबीपी रिटर्न ऑफ, ये सिर्फ मैं एक बार वापस से रिवाइज करवाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। चलिए आधे पार्ट में, लास्ट पार्ट की एंट्री होती थी पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री होती थी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये हमारी फाइनल एंट्री होती थी। इसका नरेशन होता था बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है। इसके अंदर हम लोग टोटल देखो, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर के सामने कितना अमाउंट है 21 लाख, तो यहाँ पर भी उतना ही ले लेते थे 21 लाख। 21 लाख का पहले पेमेंट करना था एंड देन फिर हमने फाइनली पेमेंट कर दिया। यहाँ पर आके अपना सम खत्म, जर्नल का टोटल करना पड़ता है। नरेशन मैंने बता दिया है, नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट पेड। यहाँ तक हम लोग ने ऑलरेडी पहले अच्छे से किया हुआ है। अब इसके आगे क्या, क्वेश्चन में आगे बोला है नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाओ। अब भैया नोट्स टू अकाउंट्स बनाना किसका इसका है। ठीक है। क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स लोग ने बोला था, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ज्यादातर देखो लोग ने बोला है जो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे ना, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स क्या कवर करना चाहिए, शेयर कैपिटल कवर करना चाहिए और रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस। और किसी का भी नोट नहीं बनाना, सिर्फ 2 का ही बनाना है। ठीक है। तो चलिए जरा मैं आपको बता दूं कैसे बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला जो नोट बनने वाला है ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स है। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स। दोनों ही लाइबिलिटी का बोला है। पहला जो नोट बनाने बोला है वो लोग ने शेयर कैपिटल का बनाने बोला है। ठीक है। शेयर कैपिटल का मुझे बताओ, पहले हमारे को शेयर कैपिटल कितना दिया था, 6 लाख इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने मेंशन किया, मैं भी वैसे ही मेंशन कर देता हूँ, 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये 6,60,00,000 हम लोग को पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ। ये देखो, ये रहा, देखो 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 60 लाख रुपए। ठीक है। देखो वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसमें से ना हम लोगों को है ना, जो हमने शेयर्स बायबैक किए थे वो निकाल देने। वैसे मैं बता दूं लाइबिलिटी साइड कौन सा साइड होता है, ये कौन सा साइड है, ये खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए बैलेंस शीट आई कैसे, बैलेंस शीट आई कैसे मैं आपको बता दूं। ये कौन सा साइड है हमारा, क्रेडिट साइड। ओके, ये क्रेडिट साइड है। ओके। अब नॉर्मल क्या होता है, अगर कोई क्रेडिट की चीज को डेबिट करते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अगर डेबिट की चीज को क्रेडिट करेंगे तो भी सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो अब जरा जाते हैं और देखते हैं हमारी जर्नल एंट्री में कहीं पे भी आया था क्या। देखो ये रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, कितना डेबिट हुआ था 15 लाख, है ना। ये 15 लाख शेयर्स हमने खुद ही खरीद लिए थे, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये जो 60 लाख है इसमें से हम लोग जो बायबैक वाले शेयर्स है उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। बायबैक वाले शेयर्स कितने हैं, बायबैक वाले शेयर्स 15 लाख। तो इसका मतलब अभी मेरे पास जो शेयर कैपिटल है ना उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू बचेगी सिर्फ 45 लैक्स। कितनी बचेगी, 45 लैक्स, क्योंकि 15 लाख तो बायबैक कर लिया ना, बायबैक कर लिया तो जो हमने शेयर्स खरीदे थे उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग। 60 लाख की इक्विटी थी, 60 लाख में से 15 लाख हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया। तो अभी हमारी इक्विटी कितनी बची है, सिर्फ 45 लाख। प्रेफरेंस नहीं था, अगर समय होता तो मैं प्रेफरेंस यहाँ पर लिख देता, इसी के नीचे फिर टोटल कर देता। अब क्योंकि इसमें और कोई एंट्री नहीं है तो यही हमारा टोटल है। तो पहले वाले का टोटल कितना आ रहा है, 45 लैक्स। ठीक है। ओके। अब जाते हैं आगे, सेकंड वाले में जाते हैं। सेकंड वाले का जो
ये नाम है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। सबसे पहला रिजर्व देखो, पहला रिजर्व है ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ध्यान आप समझ जाओगे। सबसे पहला रिजर्व मैं लिखता हूँ, देखो शेयर प्रीमियम, ठीक है। सपोज ये शेयर प्रीमियम है, सब में अपने को शेयर प्रीमियम पहले से कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जाके देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को पहले से शेयर प्रीमियम दिया था 4 लाख बराबर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ 4 लाख इनर कॉलम में, क्या हमारी जर्नल एंट्री में कहीं पे भी शेयर प्रीमियम आया था क्या? देखो शेयर प्रीमियम आया था क्या कहीं पे? देखो ये रहा, यहाँ पर आया था ना शेयर प्रीमियम, क्या हुआ था? डेबिट। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लाइबिलिटी साइड पे दिया। लाइबिलिटी साइड कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट की चीज को डेबिट कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 लाख रुपया मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज ये जो 4 लाख हमारे पास पड़ा हुआ था ना, इसको हम लोग ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं पीबीपी को राइट ऑफ करने में, तो ठीक है। तो अभी हमारे पास बचा नहीं है, तो 4 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? नील। तो इसका मतलब अगर तो क्या आंसर नील होने वाला है, तो इसको लिखने की ही जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी मेरे पास कोई भी शेयर प्रीमियम बुक्स में अवेलेबल नहीं है। मेरे पास 4 लाख का शेयर प्रीमियम था, लेकिन वो मैं यूटिलाइज कर चुका हूँ। अभी शेयर प्रीमियम की वैल्यू 0 है, तो वो शो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा था हमारे पास? वो था पीएनएल। दूसरा कौन सा था हमारे पास? पीएनएल। तो मैं जाके लिखता हूँ पीएनएल। पीएनएल का बैलेंस पहले से हमारे पास पीएनएल का बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहले से हम लोग को पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख। तो मैं जाके लिखता हूँ 20 लाख, ठीक है। इनर कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन किया था ना उन्होंने, दो जगह पे यूटिलाइज किया था। एक तो हमने लेस ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर में भेजा था। कितना भेजा था सीआरआर में? 15 लाख सीआरआर में भेजा था। और भी इस्तेमाल किया था। अगर देखो जैसे 5 लाख बचा, फिर इस 5 लाख में से भी हमने और भी यूटिलाइज किया। क्या करने के लिए? एडजस्ट करने के लिए। किसमें एडजस्ट करने के लिए? पीवीबी। पीवीबी इज राइट ऑफ, जो हमने किया था 2 लाख का। तो बच का मतलब हमारे पास अभी बचा कितना है पीएनएल? सिर्फ 3 लाख बचा है। इसका टोटल करने से पहले एक एंट्री बची हुई है, लेकिन पहले मैं तुम लोग को बता दूं कैसे। देखो ये रहा, यहाँ पर पीएनएल 2 बार आया। देखो पीएनएल भी रिजर्व है। रिजर्व कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है। यहाँ डेबिट हुआ, डेबिट मतलब क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। यहाँ भी पीएनएल डेबिट हो, डेबिट मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा बैलेंस शीट में? सब्ट्रैक्ट, बिकॉज पीएनएल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट की चीज को डेबिट करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास 20 लाख का जो पीएनएल था, उसमें से 15 लाख तो सीआरएम ने भेज दिया, 5 लाख बचा था, उसमें से भी 2 लाख मैंने राइट ऑफ करने के लिए यूज कर दिया। तो अभी मेरे पास पीएनएल बचा कितना है? सिर्फ 3 लाख रुपए बचा है, ठीक है। ओके, अब देखो सारी एंट्री करने के बाद है ना, देखो एक है ना रिजर्व है ना, जो सम में नहीं था, यहाँ पर है ना वो सम में वो रिजर्व तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन है ना बाद में वो जनरेट हो जाता है। वो कौन सा रिजर्व है पता है? वो सीआरआर है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये देखो ये इस एंट्री से आती है, यहाँ पर है ये सीआरआर। ये सीआरआर भी है ना एक रिजर्व है, जो पहले से बुक में नहीं थी, वो बाद में आती है। देखो यहाँ पर ये टू सीआरआर मतलब क्रेडिट किया ना सीआरआर। तो अगर मैं लॉजिक लगाऊं, अगर लॉजिक लगाया जाए तो देखो पहले से सीआरआर था नहीं, तो पहले से उसकी वैल्यू 0 थी। अगर क्रेडिट की चीज को क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाता है? प्लस। पहले से सीआरआर था नहीं, अभी क्रिएट किया, तो सीआरआर की वैल्यू अब कितनी आ गई है? अब सीआरआर आ गया है नया, पहले से 0 था। प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो क्रेडिट साइड चल रहा है, क्रेडिट की चीज को क्रेडिट करेंगे तो प्लस हो जाता है। कितना प्लस करना है? अमाउंट हम लोग को सीआरआर का मिला 15 लाख, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख। 15 लाख प्लस 0 करेंगे तो वापस से 15 लाख ही आ जाएगा। अब हम लोग रिजर्व्स का टोटल कर सकते हैं, विच इज 18 लैक्स। बस खत्म। अभी हम लोग को और आगे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हो गया। नोट्स को अकाउंट बनाने बोला था, खाली शेयर कैपिटल और रिजर्व हमने बना दिया। कभी कभी बैलेंस शीट भी बनाने बोलते हैं, लेकिन बैलेंस शीट हम लोग इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अगर सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बोला है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स ही बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऊपर जाके आई बटन पे आपको इसके प्रीवियस वीडियोस मिलेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन है, नंबर ऑफ शेयर्स, ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप जरूर देखें। देन फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।